अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। बलूचिस्तान अवामी पार्टी डेरा लयार के रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ रिंद की वालदा मारूफ ठेकेदार साबिर हुसैन रिंद की दादी की वफात के मौका पर कायम मुकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद खान जमाली के फर्जंद मीर फारूक खान जमाली एक्सीएन B&R जाफराबाद, मोहम्मद इरफान रिटायर एक्सीएन B&R जफर अली खोसा सहाफ़ी जावेद धरपाली अली दोस्त भुगटी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जाफराबाद के सदर एहसान अहमद खोसा मीर मुराद बलोच सैफुर रहमान मेहर समेत इलाके के सियासी समाजी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार करके इनकी ताज़ियत का सिलसिला रिंद हाउस कॉलोनी डेरा लयार में जारी है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। पहला आज सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट नसीराबाद इफ्तिताही मैचों का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही मैचेस में ओस्ता मोहम्मद और मच ने अपनी कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डायरेक्टर स्पोर्ट्स बलूचिस्तान के ताउन से पहला आल सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से आज दिनार फुटबॉल स्टेडियम में दो शानदार मैचेस खेले गए। पहला मैच मच और सोबतपुर के दरमियान खेला गया, जिसमें मच ने सोबतपुर को 8 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरा शानदार मैच ओस्ता मोहम्मद और झलमक्सी के दरमियान खेला गया, जिसमें ओस्ता मोहम्मद ने झलमक्सी को 5 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम कर ली। इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी नसीराबाद के सियासी और कबायली शख्सियत मीर शौकत जान बंगुलजई थे। उनके हमरा डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट फेरोज अली, स्पोर्ट ऑफिसर झलमक्सी और काजी अल्ताफ हुसैन, स्पोर्ट नसीराबाद मोहम्मद रहीम, हाजी शेरा अहमद ख्याजी, मीर नसरुल्लाह पिंदरानी व डेरा अब्दुल कदीर बंगुलजई को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज खान जान बंगुलजई, डिप्टी ऑर्गेनाइजर खलील अहमद बंगुलजई ने मेहमान खसूसी मीर शौकत जान बंगुलजई को खिलाड़ियों से तारुफ करवाया, जबकि टूर्नामेंट मैच के रेफरी मोहम्मद असलम डोंकी, जबकि लेनमैन में हनीफ बलोच और गुलामुल्लाह ज़ाहरी ने सरअंजाम दिए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी राना मोहम्मद अमजद बोबी की मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात की इत्तला मिलते ही शहर भर की सियासी समाजी शख्सियात और अंजुमन ताजरान के सदर गुलाम अली अंसारी और जनरल सेक्रेटरी हाजी मलिक अहमद नसीर खेमटा ने मौका पर पहुंचकर राना मोहम्मद अमजद बोबी से वक़ुआ की तफसीलात मालूम की। उन्होंने वक़ुआ पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि शहर भर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए मुकामी और ज़िली पुलिस हुक्काम से वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस गश्त को मौसर बनाने और मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अंजुमन ताजरान के रहनुमा ने राना अमजद बोबी को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए वाज़े किया कि ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक दरिया खान अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। शहरी मशकूक अफराद की सरगर्मियों को नज़रअंदाज करने के बजाय एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। जराइम में मुलविस अफराद की फौरी इत्तला मुतलका थाना पुलिस को दीजिए। मुजरिमों जराइम पेशा अनासिर का आखिरी ठिकाना जेल है। ये बात अमीर अहमद खान शहबाज खेल SHO थाना सदर दरिया खान ने अपनी एक मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। और उन्होंने कहा कि अवाम अपनी रिहायशी इलाका में इर्द गिर्द अपने नए किराएदार पड़ोसियों पर नजर रखें। मकान मालकान परेशानी से बचने के लिए अपने किराएदार का इंदराज मुतलका थाना या खिदमत दफ्तर में दर्ज करवाएं। DPO बखर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल के अहकामात की रोशनी में मेरी अव्वलीन तरजीहात आम आदमी के साथ फौरी इंसाफ दादरसी करना, जराइम पेशा अफराद का इलाका से सफाया करके शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ की पासदारी करना है। मेरी तैनाती में किसी शहरी के साथ हरगिज़ जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी। किसी को भी नाहक बेगुनाह FIR में चलाने अदालत नहीं किया जाएगा। मीडिया के तमाम दोस्त मेरे लिए काबिल एहतराम हैं।
मेरी कोशिश होती है कि मीडिया की निशानदेही पर क्रिमिनल अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके जराइम पेशा अनासर को हवालात में बंद कर दूं। मीडिया के नुमाइंदगान सूदखोर, मंशियात फरोश, कहबा खाना, क्या कब्जा माफिया, पर्ची जुआ, मोटरसाइकिल, वन व्हीलिंग, चोरी चकारी और दीगर जराइम में मुलविस अफराद की निशानदेही करें। आदि क्रिमिनल अफराद की सिरायत के मुस्तहिक नहीं। कानून के मुताबिक क्रिमिनल अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जेल उनका मुकद्दर होगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक बखर और बखर की आवाम की बदकिस्मती कि एक बार फिर से अच्छे गरीब परवर मसीहा मुआलिज से खुद को महरूम कर दिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डॉक्टर सनाउल्लाह खान नियाजी की दरख्वास्त पर उनका तबादला न्यू अस्पताल लाहौर कर दिया। इंग्लैंड जैसे मुल्क और लंदन जैसे शहर के बड़े सरकारी अस्पताल की नौकरी में और मर्रात को लात मार कर अपने आबाई शहर की खिदमत करने वाले मसीहा अवामी रवैयों से तंग आकर बखर छोड़ने पर मजबूर हो गया। झंग रोड पर करोड़ों की लागत से प्राइवेट इलाजगाह की तामीर और इलाज मुआवजे का ख्वाब लूट कसूट, मरीजों पर जुल्म और ज्यादती और जेबें खाली करने के बगैर शर्मिंदा ताबीर होना मुमकिन न था। करप्शन और इंसानी जुल्म और ज्यादती की दास्ताने रकम होती देखकर दिल ही दिल में बखर की आवाम की तकदीर पर आंसू बहाते बखर को अलविदा करने का आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपने तबादले के लिए कोशिशों में कामयाब हो गए, जिससे एक बार फिर से बखर एक मसीहा से महरूम हो गया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।